नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे होंगे। इससे पहले हम देखें कि अभी आपके पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, आप उन लोगों के लिए क्या सोचते हैं, अपने अपने पार्टनर के लिए, अपने अपने क्रश के लिए। उसके पहले हम हनुमान जी की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश देखेंगे। देखते हैं हनुमान जी आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं हनुमान जी आप लोगों को। ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है, आप लोगों का जो भी रिश्ता है जिनके साथ में है, अपने माता पिता के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में या बच्चों के साथ में, कोई भी रिश्ता चलता है विश्वास पे। और जब किसी पे विश्वास होता है किसी को, तो वो विश्वास दिखता है। हमें पता होता है कि हम उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उस पे विश्वास कर सकते हैं। वो चाहे हमसे कितनी भी दूर रहे, कोई भी, वो चाहे हमसे कितना भी कम बात हो, लेकिन हमें पता है कि वो रिश्ता हमारा है। हमें उसकी सत्यता जाँचने के लिए उसके मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी ईमेल आईडी देखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका पीछा करने या करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग या उसकी कुंडली निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब पता है कि वो है, वो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए ऑनेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे श्री राम जी कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने हनुमान जी के ऊपर में उनकी लॉयल्टी पे, उनकी भक्ति पे, उनकी श्रद्धा पे पूरा संपूर्ण विश्वास रखा था, और हनुमान जी ने भी अपनी पूरी इंटीग्रिटी के साथ में अपनी पूरी जितनी उनकी क्षमता थी, और उनकी क्षमता तो अपरंपार है, उन्होंने श्री राम जी का साथ दिया और उनके बड़े से बड़े काम किए, जो कि पूरे मानवता के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे ही मानवता मैं कहूँगी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद था। अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट कीजिए, इसमें रेमेडी यही है आपके लिए कि अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर कोई आपको प्यार करता है, उसको बहुत लाइटली मत लीजिएगा। कोई प्यार करता है इसका मतलब आप उसको सीधा मत समझिएगा। कोई आपको रिटेलिएट नहीं करता है, कोई आपके चीटिंग का जवाब चीटिंग से नहीं देता है या आपके गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है। इसका ये मतलब है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसमें बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा ताकत है। तो उसके बर्दाश्त करने की ताकत का, क्षमता का उसकी परीक्षा मत लीजिए। क्योंकि वो आपकी परीक्षा है, उसकी नहीं है, वो आपकी परीक्षा है कि आप उसके लिए कितने लॉयल हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी, इसको हम फ्लिप कर देंगे, उलट देंगे कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, रिजेक्ट किया, अवॉइड किया, ये ये उनकी चॉइस थी, उनको वो करना था। ग्रेसफुली ऐसे रिश्तों को जाने दीजिए, बिल्कुल जाने दीजिए, ग्रेसफुली जाने दीजिए और मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ में, और थैंकफुल रहिए ईश्वर के प्रति भी और उस पर्सन के प्रति भी जिसने आपको ये एक्सपीरियंस दिया, जीवन का ये अनुभव दिया। तो यही रेमेडी है यहाँ पे। ओके, तो आप लोग जय जयकार ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, श्री सीताराम, बजरंगबली, जो भी आपके इष्ट हैं आप उनका ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। अब देखते हैं कि आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं, आपको करना क्या है, अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने पर्सन का नाम 2-3 बार रिपीट कीजिए, सोचिए उनके बारे में। और कभी-कभी सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता है, जब आप लोग नाम रिपीट करते हैं ना, तो वो भी कभी नाम जो है उसके इनिशियल्स, नेम इनिशियल्स, ये सब मुझ तक पहुँचते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा नाम रिपीट किया कीजिएगा। और वैसे भी एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों का जो भी आईडी होता है, वो आईडी जब मैं देखती हूँ तो मैं उन लोगों से और ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करती हूँ। वैसे तो देखिए जिनको भी ईश्वर ने देना है मैसेज,
वो चला जाएगा, वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, वो उनको चला ही जाएगा। लेकिन खास करके जब आप लोग अपना नाम या आईडी, जो भी आईडी आप लोग लिखते हैं, तो मैं उससे और ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। ओके, देखते हैं आप लोगों के पर्सन इस वक्त आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। साइंस तो देखिए सारे 12 राशियां एक ही कार्ड में दिख गई है, तो सारे साइंस रख लीजिएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुका है फर्स्ट कार्ड। आप में से कुछ लोग या तो कॉलेज डेज से ही एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग किसी ऑफिस के काम से भी मिले थे, साथ में आप लोग कहीं काम करते होंगे। सैजिटेरियस हो सकते हैं कोई, यहाँ पे एक ही ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, कुछ लोग नेबर्स भी हो सकते हैं, पड़ोस में भी हो सकते हैं, और कुछ लोग शायद कहीं किसी टेम्पल में भी आप लोग मिलते हैं, या आप लोगों ने एक दूसरे को हो सकता है फर्स्ट टाइम वहां देखा होगा, ये भी यहाँ पे हो सकता है। जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि के। और क्या सोचते हैं आप लोगों के पर्सन। एक्वेरियस और लिब्रा, ये दो और राशियां आ गई हैं। वैसे तो सारी राशियां हैं, लेकिन जैसे जैसे आते जा रहा है मैं फिर से बता दे रही हूँ। नंबर 13 यहाँ पे निकल के कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। नंबर 13, 13, 12, 12। हाँ, अच्छी सिचुएशन तो नहीं है यहाँ पे, मुझे जो दिख रही है, जो जिन लोगों की सच्चाई है, क्योंकि अभी हमने रीयूनियन के कुछ रीडिंग्स की हैं, लगभग 3, 4, 5 रीडिंग से काफ़ी आ रही थी रीयूनियन की। तो आज की जो रीडिंग है थोड़ी बाकी के जो दर्शक थे, जो बहुत टाइम से शायद उनको लग रहा था कि नहीं हमारी सिचुएशन तो थोड़ी अलग है यहाँ पे, तो आज उनकी भी सिचुएशन यहाँ पे आई है। देखिए आपके पर्सन को यहाँ पे क्या फील हो रहा है। एक तो अच्छा कोई एक्वेरियस भी यहाँ पे हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो इस वक्त में आप लोगों का जो रिलेशनशिप और आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जैसी भावना थी, जैसा आप लोग एक दूसरे के लिए सोचते थे, जितना खिंचाव महसूस करते थे एक दूसरे के लिए, अभी आप लोगों के पार्टनर फील कर रहे हैं कि ना तो वो उतना आपकी तरफ वो अट्रैक्शन और खिंचाव महसूस कर रहे हैं, और साथ ही उनको ये भी लगता है कि आप लोग भी इस वक्त उतना ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है। ये आपके पास्ट से जुड़ी हुई कोई चीज़ है, ये अपने किसी जानकार से, अपने किसी ट्रस्टेड पर्सन जिसको वो ट्रस्ट करते हैं, उससे वो बात कर रहे हैं आजकल आप लोगों के बारे में कि देखो हम लोगों की जो भी एंडिंग पास्ट में हुई थी उसकी वजह से, और किसी एक ने किसी एक को बराबर बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे ढंग से रिजेक्ट किया है, चीट किया है, धोखे दिए हैं, या उसको वर्थलेस फील कराया है, जैसे कि उसका कोई महत्व ही नहीं है, वो महत्वहीन है, उसका बिल्कुल कोई अस्तित्व ही नहीं है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसा फील कराया गया था। या फिर बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, जिसमें से चीटिंग को लेके भी एक झूठ हो सकता है। तो आप देख लीजिए, ये आपको मैच करना है हमारे व्यूअर्स, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप लोगों को मैच करना है कि ये किसकी तरफ से रही है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये एंडिंग मुझे इसी तरीके की चीज़ दिखाती है। उस एंडिंग की वजह से आप लोगों के पर्सन अब फील कर रहे हैं कि अब आप उन पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। किसी के पर्सन ये भी फील करते हैं कि अब वो भी आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। और ये सिचुएशन बताते हुए एक चीज़ और है यहाँ पे, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है ना, जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो जो भी फेमिनाइन एनर्जी में जो भी हैं, वो उनको अब अनअट्रैक्टिव मानते हैं। मतलब वो अब उतनी खूबसूरत उनको नहीं दिखती है, अब लगता है जैसे कि वो अपना अच्छे से ध्यान नहीं रखती है। देख लीजिए फेमिनाइन एनर्जीज में जो भी है, और प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि अगर आप लोग ऑफेंड होंगे, मैं कैसे बता सकूंगी रीडिंग को, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं खुल के नहीं बताती हूँ, लेकिन थोड़ा एक दो वर्ड तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो वो पाते हैं कि अब वो जो भी फेमिनाइन एनर्जी में जो भी हैं, तो मैस्कुलाइन एनर्जी वाले जो हैं वो अब उनको उतना अट्रैक्टिव नहीं पाते हैं।
हो सकता है कि इस रीज़न से भी इस पर्सन ने कभी पास्ट में आप लोगों को चीट किया था। जिनकी भी एनर्जी आ रही है, कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अब वो देखते हैं कि उस एंडिंग की वजह से अब आप उन पे विश्वास नहीं करते हैं, अब आप उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, अब आप उनका मुँह भी नहीं देखना चाहते हैं, अब आप उनका नाम भी ऐसे न सुनना चाहते हैं, ना किसी के साथ आप डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन जो है किसी न किसी के साथ ये डिस्कस ज़रूर करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी के पर्सन ऐसा भी चाहते हैं कि आपके साथ लव रिलेशनशिप ना रखे, क्योंकि अब आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे। वो कुछ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कुछ जैसे आपकी तरफ मे बी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो कि चलो फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स हो जाते हैं, हम लोग पार्टनर्स नहीं रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। राइट, तो ये चीज़ यहाँ पे है, जैसे होपलेस हो जाना, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है, ऐसा। तो थोड़े होपलेस से ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। और देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई बता ही दिया था, हाँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स था तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और देखते हैं आप लोगों के लिए ऐसे और क्या फील कर रहे हैं। एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। देखिए, इनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी अभी है, ये मैस्कुलाइन एनर्जी कुछ ऐसा सोच रही है। अगर मैं आप लोग जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर मैं उनको मैस्कुलाइन एनर्जी में अगर देखो, वैसे मैं लास्ट में जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं, मैं आपके लिए अलग से कुछ और कार्ड्स ले लूँगी। अभी यहाँ पे आपसे जितना मैच करता है आप उसको प्लीज़ रख लीजिएगा। तो ये इनको लगता है कि ठीक है, मेरी जैसी सिचुएशन थी, मैंने उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने सारे निर्णय, अपने सारे फैसले लिए थे और वो मेरा हक था, ऐसा इस पर्सन का मानना है। अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी इस चीज़ से अगर डिसएग्री करते हैं तो दैट्स योर प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको इससे ज़्यादा पास्ट में कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। अभी अगर आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो दिस पर्सन कांट हेल्प इट, ऐसी इस पर्सन की सोच है। मतलब अपने ज़िद से, अपने ईगो से ही ज़्यादा ये उसी चश्मे से, ये अपने अहंकार के चश्मे, और ज़िद, मैं ज़िद भी कहूँगी, अहंकार तो देखिए एक थोड़ा अलग चीज़ हो गई, लेकिन अपने ज़िद से, ज़िद के चश्मे से ही ये अभी देख रहे हैं कि ठीक है, मैंने जो किया वो किया, तुम्हें नहीं पता मेरी क्या कंडीशन थी, ऐसा करके। तो लेकिन ये पर्सन जो है वो यही देख रहे हैं कि जब आप ही अब इनको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, जब आप ही इनको अब वो प्यार नहीं देंगे, जब आप ही अब उनके साथ रोमांटिक नहीं होना चाहेंगे, तो फिर ये क्यों आगे बढ़े आपकी तरफ, राइट? लॉजिकल है ना यहाँ पे कि आप ही बात नहीं करते होंगे, कुछ लोग हो सकता है, या फिर अभी आप लोग उस तरीके से इस पर्सन को पैम्पर नहीं करते हैं, इसका हालचाल नहीं पूछते हैं, ये क्या कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ की जो आदत पहले लगी हुई थी। तो अभी जब आप लोग इस पर्सन को वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो गुस्से में ऑब्वियसली कोई भी पर्सन आएगा, क्योंकि जो ज़िद्दी और घमंडी पर्सन होते हैं ना, वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं उन चीज़ों के लिए जो भी कभी कोई पास्ट में देता है। जैसे दोस्ती में भी देख लीजिए, कोई एक दोस्त बहुत ज़्यादा दे रहा है, बहुत ख्याल रखता है, हर चीज़ में साथ देता है, लेकिन जब दूसरे को ज़रूरत पड़ती है तो वो हो जाता है 9-2-11, वो हो जाता है नदारद। तो अगर इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है, तो वो इसका यही मानना है कि मुझे तो आदत थी तुमसे सिर्फ प्यार लेने की, मुझे तो आदत थी, तुम मेरी केयर करती थी, तुम मेरे सारे चीज़ों को व्यवस्थित करती थी। मान लीजिए अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो ऐसी चीज़ें, तो अगर आप अब नहीं दोगे तो इस पर्सन का सोचना है कि ठीक है, नहीं देना है तो मत दो, मेरा क्या कर लोगी तुम, ऐसा करके इस पर्सन का मानना है। अपनी गलती पता है इस पर्सन को, लेकिन उस गलती के लिए जो ये लॉजिक देना चाहते हैं, वो लॉजिक भी इस पर्सन के पास में है। और देखते हैं आपके लिए और क्या फील करते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है अब आप लोग डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। पहले बहुत कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के बारे में सोच के भी कुछ कुछ हो जाता था अंदर से, लेकिन अब लगता है कि आपको भी नहीं अब
फ़र्क नहीं पड़ता है या आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये चीज़ जब देखते हैं तो इस पर्सन को आपके ऊपर आता है गुस्सा, और फिर लगता है कि जब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। आप में से किसी के पर्सन को मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को खुद में भी फ़ील करते हैं या करती हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ, अपने पर्सन के लिए चेंज होने तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन के लिए आप चेंज हो। देखिए, इस पर्सन का मानना है ना कि आप बहुत सज-धज के नहीं रहते हैं, अपना ख़्याल नहीं रखते हैं, ठीक से बाल नहीं बनाते हैं, थोड़ा जितना भी एक मेकअप जो है वो रिक्वायर्ड होता है, उतना भी मेकअप आप नहीं करते हैं। या जितने ट्रेंडी आजकल कपड़े निकलते हैं, या अपने फिगर का ध्यान रखना, या अगर आप मेल पर्सन है तो अपने फिजिक का ध्यान रखना, तो आप लोग उस चीज़ को आपने जैसे बिल्कुल छोड़ दिया है। तो ये पर्सन ना, इसलिए मैं कह रही थी कि इनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा इस वक्त कम है। आप देख लीजिए, अगर आपको खुद में ज़रूरी नहीं है सब लोग ये चीज़, क्योंकि कभी-कभी ज़िम्मेदारियाँ हो जाती है ना, तो लोगों का खुद के ऊपर में ना ध्यान देने का मन ही नहीं करता है, तो ये एक और कारण है। कुछ इनके पास्ट के जो भी चीज़ें रही हैं, और किसी ने आपके बारे में कुछ बोला भी है, तो उसकी जो छाप है ना, हो सकता है कि वो चीज़ें इस पर्सन को बिल्कुल 100% सही नहीं लगी हों, लेकिन उस बोली हुई बात आपके खिलाफ किसी और के द्वारा, और दूसरी चीज़, आपने अगर कुछ बोला किसी झगड़े के समय पे, या किसी के कानों में आपने कोई बात डाली डाली होगी, जैसे इसकी बुराई की होगी इस पर्सन की, तो वो चीज़ें भी इस पर्सन को दुःख देती है। मतलब पास्ट की कोई ऐसी याद है, कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को दुःख देती है कि अच्छा उसने ऐसा किया था, उसने मेरे बारे में वैसा बोला था। और इस वक़्त ये पर्सन अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, और इस पर्सन को नहीं लगता है कि ये वो टाइम है कि ये कोई बड़ा फ़ैसला कर सके। आप जिसके लिए भी सोच रहे हैं, ये अगर आप लोग दोनों एक-दूसरे के क्रश रहे हों, चाहे आप लोग एक-दूसरे के साथ कमिटेड रहे हों, मुझे पास्ट का ब्रेकअप तो बहुत साफ दिख रहा है, और वो ब्रेकअप पेनफुल रहा है। किसी एक ने तो बार-बार वही गलती की है, जो गलती ना दोहराने के लिए बोली गई थी, उसके बावजूद इस पर्सन ने वो गलती की है। उसके बावजूद आपको बहुत लाइटली लिया है, और मेबी इस बीच इसने किसी के साथ फ्रेंडशिप की है या कोई अफेयर किया है। चाहे आप लोग कमिटेड रहे हों या एक-दूसरे के साथ आप लोग मैरिड हैं, उस केस में देख लीजिएगा, ये कुछ साइन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन वहाँ भी अगर आपके साथ ये सिचुएशन है ना, तो अगर कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी के साथ भी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है। वहाँ पे भी ट्रस्ट इश्यू है उन दोनों के बीच में। वहाँ पे भी वो लोग, या मान लीजिए अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो आपके क्रश जिसके भी साथ थे, कमिटेड थे, मैरिड थे, जो भी सिचुएशन है, वो किसी के साथ अभी खुश नहीं है, किसी के साथ भी नहीं। वो हार्मनी ही नहीं फ़ील कर पाते हैं, वो खुशी ही नहीं अंदर से फ़ील कर पाते हैं ये पर्सन। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए थोड़ा मैं देख लेती हूँ कि हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं ऐसे सिचुएशन में। हमारे व्यूअर्स की थिंकिंग उनके पार्टनर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स पार्टनर्स के लिए यही है ना, आपकी तरफ से भी यही है कि वन साइडेड ही हमेशा से ये रिलेशनशिप आप लोगों ने ही मेंटेन किया है। ऐसा आप लोगों को फ़ील होता है। कोई एक था जो हमेशा मुझे रिसीविंग मोड में रहा है, मतलब मुझे दो, मुझे प्यार दो, मेरी केयर करो, मेरे बर्थडे याद रखो, मुझे सरप्राइज़ेज़ दो। अ, मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठाऊँगा या उठाऊँगी तो कम उठाऊँगी। और एक तरफ से जो आपको ऐसा फ़ील होता है आपकी तरफ से कि आपने तो बस दिया ही दिया है यहाँ पे, और बदले में क्या मिला है आपको? सिर्फ़ ये छल, ये कपट, और ये
रिजेक्शन, और वो भी बार बार। ऐसी चीजें ना बहुत बार हुई है। एक बार होता तो भी आदमी उसको कंटिन्यू करता है, कभी आदमी फॉरगिव कर देता है, माफ कर देता है कि चलो इंसान है, सबसे भूल होती है। लेकिन यहाँ पे तो जैसे बहुत लंबे समय तक ये चीजें हुई हैं, किन्हीं के लिए तो यहाँ पे 4-5 साल से लेके 10 साल तक का भी समय, 10, 11, 13 साल, 13 साल का भी समय यहाँ पे किन्हीं के लिए हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इन्हीं सब रीजंस की वजह से शायद 10 से 15 साल पहले ही अलग हो गए होंगे, या देख लीजिएगा जितने साल पहले, तो आप में से वो लोग भी हैं जो बहुत पहले ही इसी रीजन से अलग हो चुके हैं इस पर्सन से। क्योंकि आप लोगों को ऐसा फील हुआ था कि ये हमसे बस प्यार लेगा, ये हमसे बस इज्जत और सम्मान लेगा, ये हमें कुछ नहीं देगा। हम कभी वो सेटिस्फैक्शन, वो प्यार और वो स्पेशल फील नहीं कर पाएंगे। हम कभी ये फील नहीं कर पाएंगे कि हमारा ये पार्टनर हमें हमें स्पेशल फील कराए, हमें कभी सरप्राइजेस दे, हमें भी कभी। और कभी मतलब ये नहीं कि साल में एक बार या 2 साल में एक बार, ऐसे कभी से क्या फायदा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। मुझे ब्रेकअप तो दिख ही रहा है, बहुत साफ दिख रहा है यहाँ पे। और ब्रेकअप से हो सकता है कि अभी आप लोग टच में हो, बात बात कभी होती हो, लेकिन कुछ जैसे कुछ पॉजिटिव नहीं दिखता है। कहीं से ये पर्सन आपको देखते जरूर है, इन्हें लगता है कि आप लोगों का साथ हो सकता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो सकता है। एस ऑफ सॉर्ट्स, आप जो भी इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, आप लोग हमारे जो व्यूअर्स हैं वो क्लियर माइंडसेट के साथ जानना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर। जैसे कुछ हड़बड़ी नहीं है। अगर बात होगी तो भैया हमसे मिल लो और साफ साफ बात कर लो। ये साफ साफ बात करने वाली बात मुझे यहाँ पे लग रही है। क्यों? क्योंकि ना एकदम से ये कार्ड आया। जब ये कार्ड आता है तो ये बताता है कि जब तक तुम भी बातचीत के लिए रेडी ना हो जाओ, तुम भी बातचीत के लिए तैयार ना हो जाओ, अपने गुस्से को साइड में रखो, अपनी चीटिंग्स को याद करो, तब जाके देखो कि हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करें, तो और हम तुम्हारे लिए क्यों अट्रैक्टिव बने, हम तुम्हारे लिए क्यों सजे धजे। हमारी लाइफ है, हम नहीं सजे सजेंगे धजेंगे। ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो ये भी कुछ लोगों की हो सकती है सिर्फ, कि जाओ हमें नहीं सजना धजना है, हमारी मर्जी, तुम्हें क्या, तुम सजो धजो तुम करो अफेयर्स। ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी। तो आप लोग यही चाहते हैं ना कि जब जब समय आएगा तब देखी जाएगी। अगर आमने सामने बैठ के बात करेंगे, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हम जो पूछे तुम उसका जवाब सही दो, और तुम जो पूछो हम तुम्हें साफ साफ बताएंगे। तो भैया साफ साफ बात होनी चाहिए, और फिर रिश्ते पे काम होना चाहिए। क्योंकि अभी हम इंटायरली डिससेटिस्फाइड है, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इंटायरली डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैं बिल्कुल क्लियर करती चली गई हूँ। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी थी, मैंने वो भी बता दिया है, रीजंस कुछ बता दिए थे। अब थोड़ा मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पे देख लेती हूँ मेल व्यूअर्स के लिए, कि आपकी फीमेल पार्टनर आप लोगों के लिए क्या सोचती है। डिवाइन कुछ कार्ड्स दीजिएगा, हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं उनकी फीमेल पार्टनर्स उनके लिए क्या सोचती हैं। आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनको ऐसा फील होता है कि अब थोड़ा कुछ एक्साइटिंग इस कनेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वही नो कांटेक्ट सिचुएशन बोरियत सी हो गई है। या अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो वही जो नॉर्मल डेली रूटीन चल रहा है, ये किया वो किया, टिफिन पैक किया, ऐसे वैसे, ऑफिस से थक हार के आए। हो सकता है कि आपकी वाइफ भी वर्किंग हो, या आप जिनके साथ कमिटेड है वो भी वर्किंग हो। तो लिव इन में कुछ लोग हो सकते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जो जैसा है वो वैसा ही है। तो यहाँ पे आपकी जो पार्टनर है उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ये रिलेशनशिप एकदम प्रिडिक्टेबल हो गया है। अब आप क्या बोलेंगे, कुछ नया नहीं हो रहा है, वही खाना, वही पीना, वही वीकेंड पे मिलना, या वही आफ्टर अ फोर्टनाइट, आफ्टर अ मंथ, जब भी आप लोग मिलते हो, तो लगता है कि उन्हें लगता है कि कुछ कुछ स्पेशल अब करने की ज़रूरत है, कुछ थोड़ा इसको एक्साइटिंग बनाया जा सकता है। या अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं तो इन्हें लगता है कि एक आध मैसेज देके बात शुरू करनी चाहिए, ऐसी उनकी थिंकिंग है। ठीक है, आप लोगों के लिए।
हाँ, अगर आप लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं, आप लोग पहले भी कभी घूमने जा चुके हैं, तो इनका यही मानना है कि जो भी आप लोग दोनों के बीच में हुआ है ना, या मान लीजिए अगर आप लोग आज तक डेट ही नहीं किए हैं एक दूसरे को, तो इनका ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ में जो भी, चाहे रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं लाइफ में, तो उनको अब आप भी पीछे छोड़ दीजिए। और इनके लाइफ में जो भी ट्रॉमास है, ट्रबल वाला समय इन्होंने देखा है, मुश्किल भरा समय देखा है, तो ये चाहते हैं कि वो उसको छोड़ देती हैं पीछे, और आप लोग अब एक थोड़ा एक दूसरे के साथ भी थोड़ा पीसफुली रहिए। नो कांटेक्ट है, बात नहीं होती है, तो थोड़ा पीसफुली बातचीत करते हैं, थोड़ा जैसे 3-4 दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार थोड़ा बात करके ऐसे टच में रहे। वो उनके लिए जिनके लिए आप लोग बात नहीं कर रहे हैं बहुत समय से। और अगर साथ में है तो फिर इनको लगता है थोड़ा कहीं थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए, कहीं वेकेशन पे जाना चाहिए, ताकि और स्ट्रेंथन कर सके रिलेशनशिप को। ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन पीछे का जो भी दुख है, दर्द है, गुस्सा है एक दूसरे के प्रति, तो उसको पीछे छोड़ के कुछ अब इसमें नया करने की ज़रूरत है, और नए ढंग से करने की ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता नहीं है कि वो आपको खोना चाहती हैं। और अगर ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई है, आप लोग बात नहीं कर रहे, तो फिर ये कहीं से आपको देखती भी है। ओके, और देखते हैं ये आपके लिए क्या सोचती है। हाँ, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी और इन्हें भी थोड़ा अम, और और पावर के साथ में, और क्लैरिटी के साथ में इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर कभी-कभी हमें लगता है कि घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमारे भाई-बहनों की शादी हो पाएगी या नहीं, या अनमैच्ड है, बेमेल जोड़ी है, ऐसा कुछ लगता है। तो इन्हें ये लगता है ना कि अब ऐसे सारे बंधनों से, जहाँ पे आपकी एज जो है आज 30 और 35 प्लस की हो चुकी है, और आजकल के युग में इनका ऐसा मानना है कि ऐसा कौन सोचता है। ये जो यहाँ पे कार्ड्स है मैं वही बता रही हूँ। तो इन्हें लगता है कि बहुत एक्साइटिंग अभी नहीं दिख रहा है मुझे आप लोगों का रिलेशनशिप, पर उसको उस पे काम करना पड़ेगा, उस पे मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें कुछ नया करना पड़ेगा। इन्होंने शायद आपको कोई मैसेज भेजा है मुझे, या आपने इनको कोई मैसेज भेजा है। अब अपने नंबर से आप लोग दोनों ने एक दूसरे को मैसेज भेजा है, या फिर वही फेक आईडी, रॉन्ग आईडी, ये वो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई मिले हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों ने या तो मैसेज भेजा है या फिर भेजने का सोचा है, क्योंकि सेकंड टाइम ये मैसेज आ रहा है। एक बार तो जब हमने हमारे व्यूअर्स की तरफ से देखा था तो तब भी ये मैसेज था। तो ये है अभी की सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में। मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ कि फ्यूचर में आप लोग दोनों के बीच में क्या देखने को मिल सकता है। कुछ मूवमेंट दिखेगा, नहीं दिखेगा, हम देख लेते हैं इस चीज को। कुछ मूवमेंट दिख सकता है क्या डिवाइन, प्लीज बताइएगा। और कब तक दिखेगा वो भी हम चेक कर लेंगे, टाइम भी। कोशिश तो होगी आप लोग दोनों की तरफ से। देखिए जनरल रीडिंग है, जितना मैच करे रख लीजिएगा। आप लोग दोनों की तरफ से कुछ कोशिश तो होगी, लेकिन वो बहुत प्रेशर के अंडर प्रेशर होगी ये कोशिश। हाँ वही चीज है, मुश्किल है अभी तो, थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है किन्हीं के लिए। किन्हीं की तो बातचीत हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल ही यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कार्ड्स नीचे गिर गया, मैं जरा कलेक्ट कर लेती हूँ। हो सकता है कुछ लोग तो एक दूसरे को मैसेज कर लें, क्योंकि कार्ड्स वैसे आए हैं वो दिखाते हैं, एक्शन को भी दिखाते हैं वो। एक चीज मुझे बार बार यहाँ पे दिख रही है कि खास करके जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है ना,
वो जो भी फेमिनाइन है यहाँ पे, वो उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्टेड उतना फील नहीं करते हैं और उन्हें डाउट हो रहा है। अब आप देख लीजिए, आप फीमेल हैं, आप जो भी मेल हैं, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसलिए मैं एनर्जीज़ यहाँ पे बता रही हूँ कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में जो भी हैं, वो फेमिनाइन एनर्जी के प्रति यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, क्योंकि बहुत ख़ास है, बहुत 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 स्पेसिफिक आज मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ ख़ास सिचुएशन वालों के लिए ही है। वो अपनी पार्टनर को उसके लुक्स को लेके, उसके बॉडी शेप को लेके, उसके कैरेक्टर को लेके, उसका जैसा करियर है उसको लेके वो लोग सैटिस्फाइड नहीं है। कहीं कहीं से कुछ सुना हुआ है, कहीं कहीं से कुछ देखा हुआ है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुश्किल है इस रिलेशनशिप को चलाना, और लेकिन छोड़ना भी नहीं चाह रहे ना, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये कार्ड है, वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। तो बहुत प्रेशर में यहाँ पे, खास करके जो मैस्कुलाइन एनर्जीज में है वो वैसे ही व्यूअर्स जो हैं, या अगर आपके वो पार्टनर है तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, इस चीज़ के अटके हुए हैं बीच में यहाँ पे। तो ये आज की एनर्जीज निकल के आई है। बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल था, बहुत अपने शब्दों को कंट्रोल कर करके ये चीज़ें बताना, लेकिन डाउट मुझे शुरू से दिख रहा है। और एंड ज़्यादा चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, कि फेमिनाइन एनर्जीज वालों को ये प्रॉब्लम है कि वो लॉयल नहीं रहे हैं, उन्होंने चीट किया है या ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर ज़्यादा। और जो मैस्कुलाइन एनर्जीज में रहे, और वैसे भी कहा जाता है कि देखिए, मैं कहीं सुनी बात ही बता रही हूँ कि आदमी का जो प्यार होता है वो आंखों से होता है, महिलाएं जो होती है वो दिल से प्यार करती है, लेकिन जो मेन का जो प्यार होता है वो आंखों से होता है। और ये प्रूवन है, इसमें अब कोई क्या कहते हैं उसको, मैं जनरल बात बता रही हूँ, इसमें कोई डिस्कशन करने वाला सब्जेक्ट ये है ही नहीं। तो वही है यहाँ पे कि उन्हें थोड़ा फिगर विगर ये सब चीज़ ना बढ़िया चाहिए, जो मन को भाए। जब आंखों को ही नहीं भा रहा है तो वो मन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये मैं मेल पर्सन की तरफ से फीमेल जो भी पार्टनर्स हैं उनके लिए मैं उनकी थिंकिंग देख पा रही हूँ। अगर वो अभी मन को भा रही होती, उनका फिगर, उनका करियर, उनका पैसा, चेहरा एंड एवरीथिंग, बातें बातें, तब तो वो भी भाग रहे होते उनके पीछे, लेकिन वो नहीं भाग रहे, इसका मतलब है थोड़ी पसंद में कमी है यहाँ पे। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। टेक केयर।